प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि अब्राहम तेरी अंश परदेश में जाएगी और 400 साल तक गुलाम बनेगी। ना तो इज़राइल को कोई पाप था, ना कोई गुनाह था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ऐसा बोला कि वो लोग 400 साल तक गुलाम बनेंगे और 400 साल तक वो मिस्र देश में गुलाम बने रहे। देखो, ये परमेश्वर की योजना थी। इसमें फिर उनका कोई कसूर मुझे नहीं दिखाई देता, और फिर उनका अगर कोई कसूर नहीं दिखाई देता तो 400 साल के बाद जो फिरौन था, उस फिरौन को परमेश्वर ने मार क्यों दिया? वो उस फिरौन को परमेश्वर ने ख़त्म क्यों कर दिया? और मिस्र देश में इतनी सारी विपत्तियाँ परमेश्वर लेकर क्यों आए? क्योंकि तो परमेश्वर ने पहले से बोला था कि तेरी अंश परदेश में जाएगी और वहाँ पर वो गुलाम बनेगी। वो तो परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि जो अमोरी लोग जहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को बसाना चाहते थे, तो उन लोगों के पाप अभी इतने नहीं थे कि परमेश्वर उनको वहाँ से हटा सके, मार सकें। तो परमेश्वर बोले जब उनका पाप बढ़ जाएगा तब मैं उनको यहाँ से हटा दूँगा। लेकिन तब तक इज़राइल लोगों को रखे कहाँ? तो फिर मिस्र देश में गुलाम बना दिए गए। तो फिर उनका कसूर क्या? और फिर परमेश्वर ने फिर उनको मार क्यों दिया? मिस्र देश को बर्बाद क्यों कर दिया? क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? इसके पीछे क्या राज है, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर को हालेलुया। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 34 से लेकर 36 वचन तक। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं से कठोर हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए प्रबल बनो। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के हम वारिस हो सके। मिस्र देश जो आज का इजिप्ट है, एक ज़माने में वो महासत्ता हुआ करता था। जिस तरह से आज का अमेरिका है, उसी तरह से मिस्र देश बरसों पहले हुआ करता था। उसकी सेना इतनी सामर्थ्य थी कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी देश ऐसा नहीं था जो इसका सामना कर सके। साथ में मिस्र देश, उसको लोहे की भट्टी माना जाता था, मतलब कि वो लोहे को भी पिघला दे। इंसान की तो बात क्या करना, लोहे को पिघला दे, ऐसी उसकी सेना है, ऐसा उसका ये देश था। मिस्र अपने ज़माने में उस वक्त बहुत सामर्थ्य देश था, और वहीं पर परमेश्वर की प्रजा थी, और परमेश्वर की प्रजा वहाँ पिछले 430 साल से रहती थी। उसमें 400 साल वो लोग गुलाम रह चुके थे, और 400 साल ख़त्म होने को आए थे, और परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि अब्राहम कि तेरी अंश जो है वो 400 साल तक गुलाम रहेगी, लेकिन उसके बाद मैं उनको छुड़ा लूँगा। और परमेश्वर ने जो वादा अब्राहम से किया था वो याद किया, और परमेश्वर ने चाहा कि अब मैं इज़राइल लोगों को इस मिस्र देश की गुलामी से मैं आज़ाद करवा दूँ। तो उन्होंने मूसा को चुना, और मूसा को चुना, और मूसा को चुनकर कहा कि मूसा एक काम करना है तुझे, मेरे लोगों को फिरौन से और फिरौन की सेना से और मिस्र देश से आज़ाद करना है। फिरौन मतलब महासत्ता का राजा, लोहे की भट्टी के समान जो देश है उसका राजा। परमेश्वर इस फिरौन को मारना नहीं चाहते थे। परमेश्वर ने ऐसा सोचा नहीं है कि मैं फिरौन को मार दूँ, मैं फिरौन को ख़त्म कर दूँ। लेकिन ये फिरौन जो था वो मस्त था, क्योंकि महासत्ता का वो राजा था। परमेश्वर ने मूसा को ऐसा बोला था कि मूसा तो फिरौन के पास जाना, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से समझना। परमेश्वर ने मूसा को ऐसा बोला, मूसा
तू फिरौन के पास जा और जाकर उसके साथ शांति से बात कर कि यहोवा परमेश्वर हमारे परमेश्वर है और हम उनकी प्रजा है। यहाँ से 3 दिन तक अगर हम चल कर जाएंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का एक पहाड़ है होरेब, और उस होरेब पहाड़ में जाकर हम हमारे परमेश्वर को मिलना चाहते, उनकी उपासना करना चाहते। और मूसा तो यहाँ तक फिर उनको बोल दिया हम लोग वापस आ जाएंगे, बस तू हमको जाने दे। अभी देखो 400 साल तक परमेश्वर के लोग यहाँ पर गुलाम बने हुए, और जिस परमेश्वर की हम बात करें वो सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, वो किसी से विनती क्यों करे, किसी से सीधी सी बात क्यों करे। लेकिन परमेश्वर हमारे महान है, लेकिन इतने कोमल भी है, वो नम्र है। जब प्रभु इस धरती पर आए थे तो घोड़े पर नहीं आए, गधे पर बैठे थे। इतने कोमल है, वो नम्र है, और वो चाहते हैं कि हम भी नम्र बने। तो परमेश्वर ने फिरौन के साथ अच्छे से बात करना चाहा। मूसा को बोला, मूसा जहाँ जाकर इतना ही बोल दे उसको कि हमको परमेश्वर की उपासना करने के लिए यहाँ से जंगल में जाना है, 3 दिन तक चलकर हमको जाना है, और वहाँ पर हमें परमेश्वर को कुछ होम बलि वगैरह हमको देना है, तो मेरे लोगों को जाने दे। और परमेश्वर ने मूसा को बोला कि अगर वो कोई निशान बताए, पूछे कि मैं क्यों जाने दूँ और कौन है यहोवा, अगर ऐसा कुछ करे तो एक काम करना कि हारून को बोलना कि अपनी जो लाठी वो नीचे डाल दे और वो लाठी सांप बन जाएगी, और ये निशान उसको दिखाना ताकि वो तुम लोगों को जाने दे। देखो परमेश्वर की सोच क्या है। परमेश्वर चाहते तो ऐसा करते, किसी को भी बिना बताए ऊपर से आग भेज देते, फिरौन भी ख़त्म हो जाता, उसकी सारी सेना ख़त्म हो जाती, मिस्र के लोग ख़त्म हो जाते। वैसे भी 400 साल इन लोगों ने इनको परेशान तो किया ही है। परमेश्वर अपना बदला ले लेते नहीं, परमेश्वर शांति से बात की, फिरौन को मारना नहीं चाहा, फिरौन बस तू जाने दे, सीधी सी बात थी, फिरौन को बोलना और फिरौन जाने दे, बात खत्म हो गई। लेकिन फिरौन की बात कुछ और थी। वो तो अपने आप को एक महासत्ता का राजा समझता है, था भी, और उसको ऐसा मैं कैसे जाने दूँ। फिर भी मूसा गए, हारून गए, और फिरौन के पास जाकर शांति से बात की कि फिरौन एक विनती है तुझसे। बोले क्या? बोले हम लोग यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, और उस यहोवा परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, और यहोवा परमेश्वर ने मुझे बताया है कि हम लोगों को यहाँ से होरेब नाम के पहाड़ पर जाना है और उनकी उपासना करना है, उनको होम बलि देना है, जाकर हम वापस आ जाएंगे, हमको जाने देखें। और ये फिरौन बोलता है कि कौन यहोवा, घमंड से भरा हुआ है, कौन यहोवा, मैं यहोवा को नहीं जानता। तो मूसा बोला ठीक है, हम निशान देते। ए हारून तेरी लाठी डाल तो नीचे। हारून अपनी लाठी नीचे डाली, वैसे वो सांप बन गई, सांप बन गई। उसके बाद ये फिरौन बोलता है उसमें कौन सी बड़ी बात है। उस समय जादू टोना करवाने वाले को बुलाया, 2 जादूगर वहाँ पर आ गए, और फिर उनको बोला देखो इन लोगों ने यहोवा के नाम से लाठी डाली और इनकी लाठी सांप बन चुके, सांप हमारे सामने। बोला आप लोगों के पास भी शक्ति है, सामर्थ्य, करो कुछ निशान बताओ। वो ठीक है, जादूगर लोगों ने भी कुछ जादू टोना किया, और उन लोगों ने भी अपनी अपनी लाठी डाली, तो उनकी लाठी भी सांप बन गई। लेकिन वहाँ पर एक घटना और हो गई। घटना ऐसी हो गई कि जो हारून की लाठी थी उसका जो सांप बना था, वो सांप ने इन दोनों सांपों को निगल लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हारून की लाठी से जो सांप बना था वो सांप बड़ा है, और इन लोगों की लाठी से जो सांप बना वो सांप छोटे छोटे। लेकिन परमेश्वर ने कुछ और बनाना क्यों नहीं चाहा कि मूसा हारून को बोलना अपनी लाठी डाले, घोड़ा बन जाए, गधा बन जाए, बेल बन जाए, मगरमच्छ बन जाए, कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने सांप ही बनाना क्यों चाहा, और साथ साथ में ये सांप मतलब तो शैतान, तो परमेश्वर ने शैतान को ही बनाना क्यों चाहा। और ऐसा ही हुआ
कि इन लोगों ने, हारून ने पहले जो लाठी डाली उसका सांप बन गया, जादूगर लोगों ने भी लाठी डाली उसका भी सांप बन गया, लेकिन हारून की लाठी वाले सांप ने उन दोनों सांपों को निगल लिया, खाया नहीं, पूरा अंदर उतार दिया, निगल लिया। इसका मतलब परमेश्वर फिरौन को ऐसा कहना चाहता है कि फिरौन, तेरे पास है ना छोटे छोटे दुष्ट आत्मा है जो तुम्हारे वश में है, जादू टोना करने वाले काम करते हैं ना, उनके पास दुष्टात्माएं होते, उस दुष्टात्मा के जरिए लोग काम करवाते। आप जाकर किसी को भी कुछ भी बोलो, मेरा इतना काम कर दो, वो लोग दुष्टात्मा को बोलते जा तू इतना काम कर करा, और दुष्टात्मा जो मांगता है उसको दे देते हैं, आपसे पैसा वसूल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो मूसा जो लाठी डालते हारून की, उससे जो सांप बनता है वो सांप दोनों सांपों को निगल लेता है। इसका मतलब परमेश्वर फिरौन को ये कहना चाहते थे कि फिरौन तुम्हारे पास छोटे छोटे दुष्टात्मा, लेकिन हमारे वश में तो खुद शैतान है। शैतान हमारे वश में, शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। तुम दुष्टात्माओं के जो थोड़ा बहुत काम कर पाओगे, लेकिन शैतान तो हमारे वश में, हम उसको लाठी बनाकर ऐसे हमारे हाथ पे रख सकते, तू हमारा कुछ नहीं कर सकता, मैं सबसे बड़ा महान परमेश्वर, तू चुपचाप जाने दे। बस ये बात परमेश्वर उस फिरौन से कहना चाहते थे। लेकिन फिरौन को ऐसा कि इन लोगों ने सांप बनाया, गहराई वाली बात समझ नहीं पाए, तो हम लोगों ने भी सांप बनाया। तुम्हारा यहोवा कौन सा बड़ा, अपने आप को कठोर गए, नहीं जाने दूंगा, चल जाओ यहाँ से। लोगों को बुलाया, ये इजराइल के लोग काम क्या कर रहे, बोले ईंटें बना रहे, बोले ईंटें पकाने के लिए इनको क्या देते हैं, बोले घास देते हैं, तो बोले घास देना बंद करो उनको, बोलो खुद घास ढूंढ कर आए। लेकिन फिर भी ईंटों की गिनती इतनी होनी चाहिए, बोलो गुलामी बढ़ा दो। ये लोग सर उठाना शुरू कर रहे, इतना घमंड में आ गया है, अपने आप को इसने कठोर किया और बोलता है कि मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगा। इनकी गुलामी बढ़ गई। मूसा चले गए वापस चुपचाप। फिर परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर ऐसी ऐसी बात है, हम क्या करें। परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, इसको ऐसा लगता है कि मैं महासत्ता का राजा, इसको ऐसा लगता है कि 400 साल तक ये लोग मेरे गुलाम थे, 400 साल तक इनका परमेश्वर था तो छुड़ा ना लेता, लेकिन 400 साल तक तो कोई छुड़ाने नहीं आया। कौन इसका परमेश्वर, कौन यहोवा। घमंड में आ गया, अपने आप को उसने कठोर किया, कौन यहोवा, क्या यहोवा कर लेंगे, यहोवा के लोग मेरा क्या उखाड़ लेंगे। और ये फिरौन ने परमेश्वर की बातों को मानना नहीं चाहा, पूरे घमंड से भर गया, बोल दिया मैं नहीं जाने दूंगा। देखो, अगर फिरौन ने जाने दिया होता तो मिस्र देश में एक भी विपत्ति ना आती, लेकिन फिरौन ने नहीं जाने दिया। इस कारण अब परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, अब विपत्तियों की शुरुआत होगी। और उसमें सबसे पहली विपत्ति आई कि पानी का लहू बन गया। परमेश्वर ने मूसा को बोला जाकर फिरौन को ऐसा कहे कि अगर तू नहीं जाने देगा मेरे लोगों को, तो मिस्र देश का जो पानी है वो सारे पानी को मैं लहू बना दूंगा। और फिर उन्होंने सोचा क्या कर लेंगे ये लोग मेरा, और अगर पानी का लहू भी बन जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो पानी पीने को मिल ही जाएगा। लेकिन मूसा ने एक जगह पर लाठी क्या मार दी और पूरे मिस्र देश का पानी वो लहू हो गया। ये लहू 7 दिन तक रहा था। 7 दिन तक पूरे मिस्र देश में कहीं पर भी पानी नहीं था। 7 दिन तक फिरौन को पीने का पानी नहीं मिला। लेकिन लोगों ने क्या किया, जब पानी नहीं मिला तो उन लोगों ने खड्डा खोदना शुरू कर दिया। और कभी भी आप समुद्र के किनारे जाओ या तो नदी के किनारे जाओ, वहाँ पर बोर करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा खड्डा, ज़्यादा नहीं, 2-4 फीट, अपना अंदर से पानी आएगा। अभी वो पानी तो मूसा ने लहू नहीं बनाया था, तो वहाँ तो पानी निकला। लेकिन फिर उन्होंने क्या बोला, जादूगरों को बुलाया, इधर आओ, बोले इससे पानी का लहू बना, तुम भी कुछ करो। तो जो पानी लोगों ने इस तरह से निकाला था, इसका भी इन लोगों ने लहू बना दिया। अब पीने का पानी इनके पास भी नहीं रहा। 7 दिन तक इनको पीने का पानी नहीं मिला।
लेकिन फिरौन को ऐसा कि यहोवा कर सकता है तो कौन सा बड़ा है। मेरे जादू टोना करने वाले भी तो करते हैं। उसने अपने आप को और कठोर किया, नहीं जाने दूंगा, जाओ यहाँ से निकलो। मूसा वहाँ से चले गए, फिर परमेश्वर से मिले, परमेश्वर क्या करूँ। 7 दिन के बाद परमेश्वर बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, पानी को फिर पानी बना दो। लेकिन जाकर उसको एक बार फिर चेतावनी दे, बोले अभी मेढक आएंगे। तो फिरौन को ऐसे कैसे मेढक आ जाएंगे। लेकिन मूसा ने आज्ञा दी, ये मेढक समुद्र में से बाहर निकल आओ। और समुद्र में से वहाँ पर जो नील नदी जाती उसमें से सभी जगह से, तालाबों में से, जहाँ जहाँ पर मेढक थे वो सारे मेढक बाहर निकल आए। और मेढक से ये पूरा मिस्र देश भर गया। बाइबल में लिखा है उनके घर के अंदर, उनके खाने की प्लेट के अंदर, जहाँ पर सब्जी वगैरह रखते उसके अंदर, सभी जगह पर मेढक मेढक। करे तो क्या करेगी। सोने के बेड के ऊपर भी, जहाँ सोना है, जहाँ बैठना है, कुर्सी के ऊपर, सभी जगह पर मेढक। तो बोलता है कोई बात नहीं। फिर बोला जादू टोना करने वाले को, बोले जादू टोना करो। मेढक बोला है इन लोगों ने, तुम भी मेढक बोला। अभी बच्चे कुछ मेढक इन लोगों ने भी बुला लिए। ये लोग फिर परेशान हुए, आ तो गए मेढक, वापस कैसे जाएगी। वापस नहीं जा रहे। मूसा को बुलाया, मूसा कुछ करो। मूसा बोलते हैं मेरे लोगों को जाने देना। बोले कोई बात नहीं, मेढक को तो दूर करो। और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, सारे मेढक मर गए, बड़ा ढेर हो गया उसका। लेकिन इतने मेढक मर जाए तो बदबू कितनी आएगी। बदबू से पूरा देश भर गया, सभी लोग अभी भी परेशान है। जैसे ही मेढक मर गए फिर उन्होंने अपने आप को और कठोर किया, नहीं जाने दूंगा। बोले मूसा बोलते हैं परमेश्वर अब मैं क्या करूँ। परमेश्वर बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तू वापस जा। बोले जाकर ऐसा बोलो जू आएगी जो सर में आती है। अभी अचानक से पशुओं के ऊपर, इंसानों के ऊपर, सभी के ऊपर जूए आ गई। तो राजा बोलता है कोई बात नहीं, जादू टोना करने रखो, इधर आओ। बोले इन लोगों ने जूई पैदा कर दी, भाई आप भी करो। जादू टोना वाला ने बहुत कुछ करना चाहा, बहुत जोर लगाया, लेकिन इस बार इनसे कुछ नहीं हुआ। इस बार उनसे जूई नहीं बनी। और तब जादू टोना करने वालों ने फिरौन से ऐसा कहा कि राजा इसके अंदर परमेश्वर की उंगली है, ये जो काम हो रहा है वो परमेश्वर से हो रहा है। राजा जाने दे इन लोगों को, मतलब हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर ताकत नहीं है, इनका परमेश्वर जीत गया, तो जाने दे इनको। लेकिन ये तो महासत्ता का राजा, ये कैसे जाने दे। 400 साल तक गुलाम बनाए रखा था, ऐसे कैसे जाने दे। उसने अपने आप को और कठोर किया, बोला मैं नहीं जाने दूंगा। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा के जरिए ओले बरसाए, बर्फ, उसके साथ आग, और उसने काफ़ी वनस्पति को, खेतों को बर्बाद कर दिया, काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया। फिर भी फिरौन बोलता है मैं नहीं जाने दूंगा। उसने और अपने आप को कठोर किया, मैं नहीं जाने दूंगा। ध्यान से समझना कि परमेश्वर आज हमसे कहना चाहते हैं एक भी विपत्ति यहाँ पर नहीं आने वाली, क्योंकि शुरुआत हुई थी शांति से, मेरे लोगों को जाने दे। और फिर उन्होंने जाने दिया होता तो फिरौन भी शांति में रहता, इजराइल के लोग भी शांति में रहते, कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं थी, कोई भी विपत्ति की बात नहीं थी। विपत्ति आने का कारण बस यही है, अपने आप को कठोर करना, अपने बारे में याद रखना। जब भी आपके ऊपर कोई समस्या आती है, बीमारी आती है, दर्द आता है, आपके हालात बिगड़ते, तो इस बात को याद रखो कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को कठोर किया है, कहीं ना कहीं आपने परमेश्वर के वचन को नहीं माना है, इस कारण ये विपत्ति आई। वरना परमेश्वर तो शांति से काम करने वाले थे, वो तो उन्होंने शांति से शुरुआत की थी, बस मेरे लोगों को जाने दे। लेकिन जब इंसान अपने आप को कठोर करता है तब परमेश्वर की विपत्ति उसके ऊपर शुरू होती है। इसके बाद टिड्डियाँ आई। टिड्डियाँ जब आती है तब वो गिनती में नहीं आती, 200, 500, 1000, 2000 ऐसे नहीं आती, वो लाखों में आती है।
यहाँ तक कि सूरज की रोशनी नीचे ना आए, इतनी मात्रा में वो आ जाती है। और जब टिड्डी आई तो उसने बच्चे कुछ पेड़ जो ओले से बचे हुए थे, जो खेत में कुछ बचा होगा, वो सब कुछ इन लोगों ने ख़त्म कर सब कुछ खा लिया। इसके बाद तो जो फिरौन के प्रधान लोग थे, अगुवे लोग थे, वो सारे फिरौन के पास हुए। फिरौन फिरौन वो तुझे कुछ दिखाई देता है कि नहीं? हम लोग बर्बाद हो चुके, हम लोग खत्म हो चुके, मिस्र देश खत्म हो चुका है, अंदर से टूट चुका है, सब कुछ बर्बाद है, हमारी फसल बर्बाद है, तू जाने दे, मत कठोर कर अपने आप को, जाने दे इन लोगों को। लेकिन फिर भी फिरौन बोलता है मैं नहीं जाने दूंगा। अभी भी अपने आप को कठोर कर रहा है, मैं नहीं जाने दूंगा। मरी फैल गई, मक्खी आ गई, लेकिन फिर भी फिरौन ने नहीं माना, नहीं माना। अंधकार छा गया। 3 दिन तक ये लोग अंधकार में बैठे रहे, अपनी जगह से हिल नहीं पाए, लेकिन फिर भी इन लोगों ने नहीं माना। जब यहाँ तक हुआ और परमेश्वर ने देखा इतनी सारी विपत्तियाँ, फिर भी नहीं मान रहे, तब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि जा जाकर फिरौन को इतना बोल दे कि फिरौन, ये याकूब मतलब इज़राइल, वो तो मेरा पहलौठा है, मेरा पहला बच्चा है, और अगर तूने उसको नहीं जाने दिया तो उसके बदले में तेरा पहलौठा मर जाएगा। और सिर्फ तेरा नहीं, लेकिन मिस्र देश में जितने भी लोग हैं उन सभी के पहलौठे मर जाएंगे, जाने दे इनको। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद देखो, हो सकता है फिरौन को पहले ना पता हो, विश्वास ना आया हो परमेश्वर के ऊपर, हम मान सकते हैं, क्योंकि 400 साल तक परमेश्वर ने इनकी सुधि तक नहीं ली थी। तो कोई भी ऐसा समझ सकता है कि अगर इनका परमेश्वर होता छुड़ाता नहीं, लेकिन आज तक नहीं छुड़ा, अभी कौन सा परमेश्वर होगा। लेकिन एक विपत्ति आती है, दूसरी विपत्ति आती, तब तो विश्वास करना चाहिए, नहीं सही में इनका परमेश्वर है, इनके परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहे। जब जादू टोना से काम नहीं हो रहा, तब तो इसको अपने आप को नम्र करना चाहिए कि सही में इनका परमेश्वर हमसे बलवंत है, मैं जाने दूँ इनको। लेकिन नहीं जाने देता। और आखिर में परमेश्वर ने बोल दिया कि अब पहलौठा को मार दिया जाएगा। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को बोल दिया, एक मेमने को काटो, उसका लहू अपने घर के बाहर लगा दो, क्योंकि विनाशक पूरे मिस्र देश में घूमने वाला है, और सभी के घर के अंदर जो भी पहलौठा होगा वो मर जाएगा। एक ही रात में, बल्कि पूरी रात भी नहीं गई थी, रात शुरू हुई थी कि पूरे मिस्र देश में जितने भी पहलौठे थे वो मर गए। फिरौन के घर से लेकर उसके चपरासी तक जितने भी लोग थे, सभी के घराने में कम से कम एक मौत हो चुकी थी। सभी जगह पर कम से कम एक मौत हो चुकी थी। पूरे मिस्र के लोग रो रहे, यहाँ तक कि फिरौन भी रो रहा है, उसका भी पहलौठा बच्चा मर गया। अब वो खुद बुलाता है कि मूसा को बुलाओ, क्योंकि उसने आखिरी बार मूसा को भी बोल दिया था कि मूसा, आज के बाद मेरा मुंह मत देखना बोले, अब कोई किसी भी विपत्ति की बात करने के लिए मेरे पास मत आना। और मूसा ने उसको बोल दिया था, कोई बात नहीं, मैं भी तुझे मेरा मुंह नहीं दिखाना चाहता। लेकिन फिरौन को खुद बुलाना पड़ा, मूसा को बुलाओ, हारून को बुलाओ। पूरे मिस्र देश में लोग रो रहे हैं, फिरौन खुद रो रहा है। मूसा वहाँ पर आए, हारून वहाँ पर आए, जल्दी निकलो, बोलो जल्दी निकलो, निकलो यहाँ से, जाओ अपने परमेश्वर की सेवा करो, निकलो यहाँ से। और मूसा जाते जाते, मुझे भी कुछ आशीष देकर जा। फिरौन ने आशीष लेना चाहा। अब क्या फिरौन यहाँ तक बर्बाद हो सकता था? क्या फिरौन के हालात यहाँ तक बिगड़ सकते थे? नहीं बिगड़ सकते थे। अगर फिरौन ने बात मान ली होती तो। बहुत ध्यान से समझते रहना आज कि इंसान की हालत इसी तरह से बिगड़ती जाती है। अगर उसके जीवन में विपत्ति शुरू हो, वो उसी वक्त मान ले, फिर तो विपत्ति आगे नहीं बढ़ती। लेकिन इंसान अपने आप को कठोर करता है, और इस कारण उसके हालात बिगड़ते जाते हैं। अभी यहाँ पर फिरौन के हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि उसके देश में एक भी घर ऐसा नहीं कि जहाँ पर कोई मौत ना हुई हो। सभी लोग रात में कब्र खोद रहे, सभी के घर वाले कब्र खोद रहे। फिरौन के घर में भी कोई होगा जो कब्र खोद रहा है, सभी लोग रो रहे। और अब बोलता है कि जाओ,
मैं तो ऐसा कहना चाहता हूँ कि इस बार भी फिर उनको मनाही कर देना था। आज तक उसने नहीं जाने दिया, अब बच्चा भी क्या था। ये तो मूर्खता है। पहले से मान लिया होता तो कितना अच्छा था। एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहता था। जब तक उसके पास पैसे थे वो भागती रही अस्पताल में, दवाई लेती रही। बाइबल में उसके बारे में ऐसा लिखा है कि उसने वैद्य के पीछे अपना सब कुछ गंवा दिया। इसका मतलब आखिर में उसके पास अगर घर बचा होगा तो वो भी बेच दिया होगा, जमीन बची होगी तो वो भी बेच दी, सोना चांदी होगा तो वो भी बेच दिया, कुछ भी नहीं बचा। तब तक वो वहां पर भागती रहेगी। उसके बाद वो परमेश्वर के पास आई और तब उसने कितना बड़ा विश्वास किया। मैं बोलता हूँ 12 साल पहले ये विश्वास कर लेती। ये सब कुछ गंवाने के बाद अब क्या विश्वास करना, छोड़ो, अभी मरी जा तू भाई। लेकिन 12 साल के बाद बर्बाद होने के बाद फिर आती है परमेश्वर के पास और ऐसा विश्वास करते मैं इसका पल्लू छू लूं और मैं बच जाऊंगी। चलो बच गए, अच्छी बात है, लेकिन सही में देखो तो ये भी मूर्खता है। पहले से ही चले जाओ ना परमेश्वर के पास। पूरा बर्बाद होने के बाद परमेश्वर के पास क्यों जाना? पहले से ही विश्वास करो, अपने आप को कठोर क्यों करते हो? जैसे विपत्ति शुरू होती है उसी वक्त मान लो ना, उसी वक्त परमेश्वर के चरणों में आ जाओ ना। यह भी बोलता है जाओ, अरे इससे अच्छा बेबी तू मरी जा माए मेरा भाई, क्यों तो अभी भी जाने देता है? इतना तो बर्बाद हो गया, अब क्या तेरी मौत ही बाकी रह गई? तेरा लड़का तक मर गया, अब तुझे होश आता है, अब तुझे समझ आती है, अब तुझे बुद्धि मिलती है। परमेश्वर हमको अच्छा बनाए, इंसान बनाए, हमारे पास इतनी समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर के सिवा कोई नहीं। शुरू में उनके पास चले जाओ, शुरू से उनको सजदा करो, शुरू से उनको मिल लो, शुरू से अपने आप को परमेश्वर के आगे नम्र बना दो। लेकिन ज़्यादातर लोग यही गलती करते, फिर उनकी तरह आखिर में फिर बोलता है जाने दो, सब कुछ ख़त्म हो गया तब। लेकिन परमेश्वर ने फिर उनके साथ कभी भी ऐसा करना नहीं चाहा था। परमेश्वर ने तो धीरे से बोला था कि फिर जाने दे मेरे लोगों को, नहीं जाने दिया, तब ऐसी बात हुई। अभी ऐसा हुआ कि ये लोग तो निकल गए समुंदर के रास्ते, ये लोग चलकर निकल गए। अभी फिर बोलता है कि ये लोग गलत रास्ते पर चले गए, चलो वापस जाते, चलो इनको गुलाम बना कर लेकर आते। लेकिन परमेश्वर की एक बात थी, परमेश्वर हर बार पहले मूसा को भेजते थे और आने वाली विपत्ति के बारे में परमेश्वर मूसा से एडवांस में बता देते थे। फिर वो नहीं जाने देगा, मक्खी आएगी, नहीं जाने देगा, मेढक आएगा, नहीं जाने देगा, पानी का लहू होगा। हर बार परमेश्वर बोल बोल कर काम करते थे, मैं छुप कर काम नहीं करते थे। विपत्ति ऐसे नहीं आती थी, बोल बोल कर आती थी। परमेश्वर ने हर बार बोल बोल कर ही काम किया। एक बार ना माने, 2 बार ना माने, लेकिन उसके बाद तो फिर उनको मानना था, लेकिन नहीं माना, आखिर में बर्बाद हो गया। अभी बर्बाद होने के बाद एक बार फिर बोलता है कि मैं तो फिर इनको गुलाम बनाऊंगा। वापस अपनी सेना को तैयार की, चलो बोलते हैं लड़ाई करने के लिए जाते। देखो परमेश्वर की मर्जी कहीं पर भी नहीं थी कि वो फिर उनको ख़त्म कर दे। अभी तक फिर उनको ख़त्म नहीं किया, अभी तक फिर उनको कुछ नहीं हुआ, चाहे वो खुद बर्बाद हो गया, लेकिन अभी तक फिर जैसा था वैसा ही है। परमेश्वर ने अभी तक उसको कुछ भी नहीं किया। उसके बाद में जब वो समुद्र के पास गया और अपने आप को कठोर किया और परमेश्वर ने अपने लोगों को समुद्र को फाड़कर उस पार निकाल दिया और तब भी उसे समुद्र में जाकर इज़राइल लोगों को मारना चाहा, तब वो ख़त्म हो गया, तब उसकी मौत हो गई। परमेश्वर कभी भी किसी की मौत नहीं चाहते, चाहे कोई कितना भी बुरा हो, लेकिन परमेश्वर उसको हमेशा बचाना ही चाहते। परमेश्वर कभी भी किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन इंसान अपने आप को इतना कठोर करता है तब वो इंसान मरता है। अपने आप को कभी भी इतना कठोर ना करे कि इंसान खत्म हो जाए। और देखो कठोर होना, इसका सच्चा मतलब क्या होता है? कठोर होना इसका सीधा सा मतलब होता है
कि परमेश्वर के वचन को नहीं मानना, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना। परमेश्वर जो भी बोलते हैं वो सामने से बोलकर ही करते। जो भी काम उनको करना होता है वो पहले से बोलकर करते। उन्होंने यूना को बोला था, यूना तू निनवे जा और जाकर उन लोगों को बोल दे कि 40 दिन के पश्चात मैं इस जगह का नाश कर दूंगा। पहले से बोला था। परमेश्वर कोई भी काम देखना बाइबल में वो बोलकर करते हैं। जब सदोम अमोरा में गए थे तभी भी लूत को भेजा था, जा लूत जाकर जिसको बचाना चाहता है बोल। लेकिन जब कोई नहीं माना तब परमेश्वर अपना काम पूरा करते, वरना परमेश्वर हर बार वो बोल कर ही करते। ये मत समझना कि आपके साथ परमेश्वर बिना बताए काम करते। परमेश्वर अपने दास के जरिए, वो बाइबल के वचन के जरिए पहले से बता देते कि देखो नहीं मानोगे तो कुछ होगा। तो परमेश्वर हर बार वो पहले चेतावनी जरूर देते और चेतावनी देने के बाद ही हमारे परमेश्वर कोई काम करते। नबूकदनेस्सर नाम का एक राजा था और अपने ज़माने में वो भी बहुत सामर्थी था, और देखने जाओ तो ये फिरौन से भी बड़ा सामर्थी था, क्योंकि फिरौन वो तो सिर्फ मिस्र देश का राजा था। चाहे उसकी सेना ऐसी थी कि पूरे वर्ल्ड में कोई उसका सामना नहीं कर सकता था, लेकिन ये जो नबूकदनेस्सर था उसने तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था। पूरे वर्ल्ड के ऊपर वो अकेला राजा था, यहाँ तक कि इजराइल के ऊपर भी वो राज कर रहा था। कोई भी ऐसा नहीं था जिसका राजा नबूकदनेस्सर ना हो, सभी का राजा नबूकदनेस्सर था। नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने पहले अपनी पहचान करवाई। जब उसको एक सपना आया, सपने के बारे में कोई जादू टोना करने वाला नहीं बता पाया, कोई ज्ञानी नहीं बता पाया, किसी भी देवी देवता से काम नहीं हुआ, तब परमेश्वर ने दानियेल के जरिए उसका सपना और सपने का मतलब भी बताया। और उस वक्त नबूकदनेस्सर ने जाहिर किया कि अगर धरती के ऊपर कहीं पर भी परमेश्वर है तो वो इज़राइल का परमेश्वर है, वही सच्चा परमेश्वर है। और नबूकदनेस्सर ने खुद दानियेल की पूजा की थी, बोले इसको बलि चढ़ाओ, बोले इनका परमेश्वर वही परमेश्वर है। उसके बाद जब नबूकदनेस्सर एक बड़ी मूर्ति बनाता है और बोलता है जो कोई इसकी पूजा ना करे उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा, तब शद्रक मेशक और अबेदनगो वो पकड़े गए थे। और राजा उनको भी जानता था, क्योंकि राजा के साथ ही वो काम करने वालों में से थे, ज्ञानी लोगों में से थे। और तब नबूकदनेस्सर ने उनको बोला कि जानबूझकर मेरी बनाई मूर्ति की पूजा नहीं करते। बोले देखो एक मौका आपको दिया जाता है, आप इसकी पूजा कर लो, नहीं तो बोले इस आग की भट्टी में से बचा सके ऐसा कोई परमेश्वर है, बोले। जबकि वो जानता था। एक बार फिर परमेश्वर ने पहचान दी। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग में डाल दिया गया, जिस 3 पहलवानों ने उन लोगों को बांध कर डाला था वो भट्टी के बाहर ही झुलस कर मर गए। लेकिन ये 3 जब अंदर गए तो चौथे यीशु मसीह वहाँ पर दिखाई दिए। इनको जिस बंधन से बांध कर डाला था वो बंधन जल गए, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। राजा बोलते मुझे 4 लोग दिखाई देते। उनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद राजा ने एक बार फिर जाहिर किया, बोले इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। बोले पूरे वर्ल्ड में जाकर बता दो कि कोई किसी को ना माने, सिर्फ शद्रक मेशक और अबेदनगो को ही, इनके परमेश्वर को ही माने, उसके सिवा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। और जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर के खिलाफ कुछ भी बोले सबसे पहले उसको काट के उसका टुकड़ा कर दिया जाएगा और उनके घर को कूड़ेदान बना दिया जाएगा। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को अपनी पहचान इस तरह से दी थी। उसके बाद भी उसको सपना आया, क्योंकि अभी भी घमंड में था वो, उसको सपना आया। फिर किसी ने मतलब नहीं बताया। फिर दानियेल को बुलाया और दानियेल ने बोला कि राजा जी ये जो सपना है उसका मतलब है, वो बोले आपके ऊपर नहीं आपके दुश्मनों के ऊपर लग जाएगा। अरे बोले तू डर मत, जो भी है मुझे बता दे क्या परमेश्वर कहना चाहते। और दानियेल ने बता दिया कि राजा अगर आपने अपना घमंड नहीं छोड़ा और आपने गरीब लोगों के ऊपर दया करना नहीं चाहा, आपने अगर दान धर्म नहीं किया, तो समझ लो आप 7 साल के लिए पशु बना दिए जाओगे। चाहे आप राजा हो लेकिन महल से आपको बाहर निकाला जाएगा।
इतना ही नहीं, आपको पशु की तरह जंजीरों से जकड़कर बांध कर रखा जाएगा। आपके नाखून बढ़ जाएंगे और पशु के पंजे के समान हो जाएंगे। आपके बाल बढ़कर पक्षी के पंख के समान हो जाएंगे। ऐसा 7 साल तक आपके साथ होगा। आप घास खाओगे। देखो, परमेश्वर ने कब बताया? एडवांस में। कोई भी विपत्ति परमेश्वर लाने से पहले उसको एक बार चेतावनी जरूर दे दे, ताकि वो उस चेतावनी से बचाया जाए। परमेश्वर नहीं चाहते थे नबूकदनेस्सर पशु बन जाए, लेकिन हुआ कैसा कि 12 महीने बीत गए, मतलब 1 साल बीत गया, अभी तक परमेश्वर ने कुछ नहीं किया था। 1 साल के बाद ये नबूकदनेस्सर अपने महल की छत के ऊपर घूम रहे थे। चारों ओर देखा, अपने राज्य को देखा, आसमान की ओर देखा, अपने हाथों को उठाकर बोला, बोले सब कुछ ये पूरा बाबिल, बोले मैंने मेरे सामर्थ्य से तैयार किया है, ये सब कुछ मेरे कारण है, मेरे सामर्थ्य के कारण। और अभी तो ये शब्द उसके मुंह में ही थे, और परमेश्वर ने उसको बता दिया कि नबूकदनेस्सर, जो तुझे चेतावनी दी गई थी अब तेरे साथ वैसा ही हो जाएगा। उसी वक्त वो पशु के समान हो गया। उसी वक्त उसको लोगों ने जंजीरों से जकड़कर उसको बाहर उसको बांध दिया जंगल में। 7 साल तक उसके ऊपर बरसात और ओस पड़ती रही। उसके बाल बढ़ गए, उसके नाखून बढ़ गए। 7 साल तक पूरे वर्ल्ड का राजा वो घास खाता रहा। 7 साल तक। 7 साल के बाद भी जब वो ऊपर देखता है, उसको याद आता है, मैं कहाँ पशु, मैं तो राजा था, मेरे हालात ऐसे कैसे हो गए, मैं घास खाता हूँ। और तब उसने परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर मुझे बचाओ, परमेश्वर मुझे छुड़ाओ। और जब उसने परमेश्वर से विनती की, तब परमेश्वर ने उसको वापस इंसान बनाया, वापस वो राजा बन गया और अपने सिंहासन के ऊपर वो बैठ गया। लेकिन परमेश्वर इसको पशु बनाना नहीं चाहते थे, बस इसको घमंड छोड़ना था। लेकिन इसने अपने आप को कठोर किया। जो परमेश्वर की आज्ञा उसके पास आई, उसको उसने नहीं माना, और आखिर में वो पशु बन गया। तो इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखो कि आज भी परमेश्वर वैसे ही है। आज भी परमेश्वर इसी तरह से ही काम करते। आज भी परमेश्वर पहले हमको चेतावनी देते, वो अपने दास के जरिए दे, बाइबल से दे, कहीं से भी दे, लेकिन पहले चेतावनी जरूर देते। उसके बाद ही परमेश्वर कोई भी विपत्ति किसी के ऊपर वो लेकर आते, उससे पहले नहीं। अगर फिरौन अपने आप को कठोर ना करता, ना मरता, अगर ये नबूकदनेस्सर भी अपने आप को कठोर ना करता, तो वो भी पशु ना बनता। और परमेश्वर बाइबल में ऐसा कह रहे, एक वचन हम पढ़ते, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और वचन 37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को समझना, क्योंकि ये बात ज़्यादातर सभी लोगों में दिखाई देती है। जो कोई मेरे से ज़्यादा, प्रभु से ऐसा बोलते, मेरे से ज़्यादा जो कोई अपने माता पिता को, बच्चे को, मैं और वचन नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन लूक में पति के बारे में भी लिखा है, तो इसका मतलब पत्नी भी आ गई। जो कोई अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने किसी रिश्तेदार, अपने बच्चों के साथ मेरे से ज़्यादा, परमेश्वर ऐसा बोलते, मेरे से ज़्यादा अगर कोई इनमें से किसी को भी प्रेम करता है तो वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सभी जाग जाना भी। परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई मेरे से ज़्यादा अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को या किसी भी रिश्तेदार को वो अगर प्रेम करता है तो वो मेरे योग्य नहीं है। ये परमेश्वर की आज्ञा हो गई। ये परमेश्वर हमको बता दिया। ये आज हम पहली बार नहीं पढ़ रहे, ये पहली बार हम सीख नहीं रहे। सभी ने इस वचन को जाना है, सभी ने इस वचन को समझा है, सभी ने अपने घर में भी इस वचन को पढ़ा है, और सभी लोग इस बात को जानते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा किसको प्रेम करना चाहिए? परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए। पति सबसे ज़्यादा किसको प्रेम करे? परमेश्वर से, फिर पत्नी को।
पत्नी सबसे ज़्यादा किसको प्रेम करे? परमेश्वर को, फिर पति को। माता पिता सबसे ज़्यादा किसको प्रेम करे? परमेश्वर को, फिर बच्चों को। बच्चे सबसे ज़्यादा किसको प्रेम करे? परमेश्वर को, फिर माता पिता को। भाई बहन सबसे पहले किसको प्रेम करे? परमेश्वर से, फिर एक दूसरे को। लेकिन ऐसा होता हुआ है कि जब पत्नी बीमार, जब पति बीमार और बोलते हैं छोड़ो यार आज संगति में नहीं जाना है। बच्चा बीमार, छोड़ो आज नहीं जाना है। घर में कोई रिश्तेदार आ गया, नहीं जाना है परमेश्वर के पास, संगति में नहीं जाना, आज मेरे घर में रिश्तेदार आ चुके हैं, शादी आ गई, ब्याह आ गए, बर्थडे आ गई, नहीं मुझे नहीं जाना है संगति में। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें जाना है, मुझे ये काम कर रहा है। मतलब वो बता रहे कि परमेश्वर से ज़्यादा इनके लिए ये महत्व रखते। ये वचन हम बार बार सीखे। अगर देखो अभी भी कोई ऐसा करता है तो फिर परमेश्वर का दंड आएगा या नहीं आएगा? कोई बात नहीं, करो अपने आप को कठोर, घूमो अपने रिश्तेदारों के साथ, छोड़ो प्रभु यीशु के लहू को, उनके मांस को, उनकी इज्जत ना करो, उनकी कीमत ना करो, छोड़ो परमेश्वर की संगति, कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, परमेश्वर नहीं चाहते, परमेश्वर क्या वो मेरे योग्य नहीं। और एक दिन परमेश्वर बोल देंगे, जब उनका सिंहासन होगा, उनके सामने ऐसे लोग खड़े होंगे और परमेश्वर किस तरह से हमें प्रतिफल देने वाले, अपनी करने के अनुसार। परमेश्वर कुछ नहीं बोलेंगे, स्वर्ग में आना है आ जाओ। लेकिन जिस रिश्तेदार के साथ तू जाता था, जिस रिश्तेदार से तू मेरे से ज़्यादा प्रेम करता था, तेरे बच्चे, तेरे माता पिता, भाई बहन जो, जा बुलाओ उनको, बुलाओ उनको को वो मेरे रास्ते से मुझे हटाकर वो तुझे स्वर्ग में ले जाए, जा बुलाओ उनको। क्या कोई कर पाएगा ऐसा? क्या किसी में हिम्मत है? क्या आपके पति में, आपकी पत्नी में, आपके बच्चों में, आपके भाई बहन, आपके किसी रिश्तेदारों में इतनी हिम्मत है कि प्रभु को हटाकर जबरदस्ती आपको स्वर्ग में ले जा सके? किसी में भी नहीं। तो फिर क्यों उनके लिए परमेश्वर को छोड़ते हो? क्यों उस वक्त संगति को छोड़ना? क्यों उस वक्त प्रभु यीशु के लहू और मांस को छोड़ देना? आज भी प्रभु यीशु पहले चेतावनी देते, ऐसे लोग मेरे योग्य नहीं। मैं ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं बैठ सकता, ऐसे लोगों के साथ मैं रह नहीं सकता। मतलब स्वर्ग में तो परमेश्वर है और परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ रह नहीं सकते। तो फिर एक ही जगह बचती है जहाँ पर परमेश्वर नहीं है, और वो कौन सी जगह है? वो है नर्क। फिर परमेश्वर बोलते हैं कि वहाँ पर जाओ। लेकिन मालूम है आपके अंदर जो कठोरता है, जो शैतान से आती है, आपके अंदर जो घमंड है, जो ईगो है, यार इतने काम से परमेश्वर ऐसा करेंगे, बस हम एक बार संगति छोड़ दी तो क्या परमेश्वर हमारे साथ ऐसा कर? नहीं, परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। मैं मानता हूँ परमेश्वर आपसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा दयालु है, वो मेरे से ज़्यादा सभी से प्रेम करते हैं। लेकिन जो जज है ना वो नहीं करता। जज के अंदर कोई प्रेम नहीं होता। अगर है तो भी वो बता नहीं सकता प्रेम को, वो प्रेम से कोई काम ही नहीं कर सकता, उसको सबूत चाहिए। बस पुस्तक खोलो, उसमें जो लिखा है वैसा प्रतिफल दो, बात खत्म है। लिखा है बाइबल में, पुस्तकें खोली गई और उसमें जो लिखा था उस लिखावट के हिसाब से न्याय किया गया। ऐसा नहीं बोला प्रभु यीशु के प्रेम से न्याय किया गया, प्रभु यीशु की दया से न्याय किया गया। नहीं, न्याय कैसे? जैसा पुस्तक में लिखा था वैसे। वहाँ तो एक अनपढ़ इंसान को भी बिठा दो ना, वो भी न्याय कर देगा। भाई साहब ऐसा लिखा है तो इसको ऐसा करो। यहाँ तो परमेश्वर है समझदार, वो तो प्रेमी है, दयालु है, लेकिन उनको प्रेम से दया से कुछ नहीं करना, जो लिखा है उसके अनुसार करना है। ना मरता फिरौन, ना कोई नरक में जाएगा। अगर जैसा परमेश्वर ने बोला है ऐसा वो करे, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो अपने आप को कठोर करता है, उसको ऐसा इससे क्या हो जाएगा, इतने से कुछ नहीं होगा। और आगे लिखा है मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 32 वचन पढ़ो तो, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस युग में और न आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। और ध्यान से समझो,
बोले अगर प्रभु से ऐसा बोलते कि मेरे बारे में भी अगर कोई कुछ बोला तो मैं छोड़ दूंगा उसको, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में अगर किसी ने कुछ कहा, पवित्र आत्मा के विरोध में अगर किसी ने कुछ बोला, बोले उससे इस युग में भी माफ नहीं किया जाएगा, और आने वाले युग में मतलब जब न्याय किया जाएगा तब भी नहीं। जो पवित्र आत्मा के विरोध में काम करता है, परमेश्वर बोलते उसको कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। पवित्र आत्मा वो हमारी सबसे अहम ज़रूरत है। बिना पवित्र आत्मा हम स्वर्ग नहीं जा सकते। बिना पवित्र आत्मा हम परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें सबसे सख्त जरूरत अगर है तो किसकी है? पवित्र आत्मा की। और इंसान इतना पापी है कि पवित्र आत्मा किसी के भी अंदर जा ही नहीं सकती, किसी के अंदर नहीं जा सकती। प्रभु उसको बोलना पड़ा, अपने चेलों को कहना पड़ा कि मैं मेरे पिता से विनती करूंगा। नहीं आ सकते पवित्र आत्मा, मुझे विनती करनी पड़ेगी। मुझे पिता से बोलना पड़ेगा कि पिता मैंने लहू बहाया है, मैंने अपनी जान दी है इन लोगों को बचाने के लिए, प्लीज कृपा करे, भेजे पवित्र आत्मा इनको दो। हमारे विनती की। नहीं आना चाहते थे पवित्र आत्मा, पिता नहीं भेजने वाले थे, वो आते ही नहीं। जो स्वर्ग में चलते हो, जो पवित्रता में रहते हो, क्या हमारे पास आए? वो तुमको देखना तक पसंद ना करे। फिर भी परमेश्वर की कृपा देखो कि जिस दिन आपने सच्चा बपतिस्मा लिया उस वक्त परमेश्वर ने कृपा की, किसी ने आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की और पवित्र आत्मा झट से आपके अंदर आ गए। जबकि आपके अंदर उस वक्त भी ईर्ष्या थी, उस वक्त भी झूठ था, उस वक्त भी मालूम नहीं क्या क्या हृदय में भरा हुआ था, फिर भी जितनी जगह मिली उसके अंदर वो पवित्र आत्मा सेट हो गए। मैं धीरे धीरे सब निकालूंगा, इसको शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा। उस पवित्र आत्मा की आपने इज्जत क्या की? गवा दिया, उसको खो दिया। क्या पवित्र आत्मा खुद चले गए? क्या उनको अच्छा नहीं लगा इसलिए चले गए? नहीं, आप लोगों ने दुखी किया तब चले गए। कैसे माफ करे परमेश्वर? इस बात को परमेश्वर कैसे क्षमा करे? फिर भी आज भी पवित्र आत्मा इस धरती पर है। दुखी होकर चाहे आपके अंदर से चले गए, लेकिन फिर भी आज भी पवित्र आत्मा इसी धरती के ऊपर है। किसको इस पवित्र आत्मा की पड़ी है? कौन इस पवित्र आत्मा को सबसे ज़्यादा प्रेम करता है? पाओ, गवाओ, उपवास करो, 10-10 दिन की मीटिंग करो, हाथ उठाओ, फिर पवित्र आत्मा पाओ, फिर गवाओ। जीवन तो वैसा का वैसा ही। क्या फायदा? अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को अपने घर में बुलाओ, अच्छे से खाना खिलाओ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 गाली बोलकर उसको निकाल दो, उसके बाद जाकर उसकी मिन्नत करना, देखो आपके घर में आए तो वो नहीं आता, पवित्र आत्मा कैसे आएंगे? गलती है, ये गुनाह है, ये अपने आप को कठोर करने वाली बात है कि मुझे क्या मिला था और मैं क्या गवा दिया। और उसके बाद भी इस बात का कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं कि मैं किस तरह से वापस इसको पालूँ। प्रभु से ऐसा कहते हैं, एक वचन पढ़ते यूहन्ना उसका 7वां अध्याय उसका 37 वचन। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। प्रभु उसने कहा, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आकर पिए। उस वक्त इज़राइल के अंदर एक पर्व चल रहा था, और पर्व चल रहा था तंबू का पर्व। उनमें 7 दिन तक इज़राइल लोगों को अपने घर छोड़कर टेंट में, तंबू में रहना होता था। और उसके 8वें दिन, वैसे पर्व 7 दिन का था, लेकिन फिर परमेश्वर ने एक दिन और बड़ा कर दिया था। और 8वें दिन ऐसा होता था कि ये लोग पानी भरने के लिए जाते थे, और जहाँ जहाँ झरना होता था, नदी होती थी, वहाँ पर वो पानी लेकर आते थे। और जिस वक्त सब लोग पानी लेने के लिए उस झरने की ओर जाते थे, उसी वक्त परमेश्वर ने खड़े होकर प्रभु से ने ऐसा कहा, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आकर पिए।
वो सामरी स्त्री बोलती है, हमारा पूर्वज याकूब बोले उसने बरसों पहले एक कुआं बनवाया, आज तक उसका पानी नहीं सूखा। बोले तू क्या उससे बड़ा है? ध्यान से समझना, एक सामरी स्त्री जो 6 पति कर चुकी थी, वो प्रभु से ऐसा कहती है तू उससे बड़ा है। और प्रभु ने एक ही बात बताई, इस कुएं का पानी जो कोई पिएगा उसको फिर से प्यास लगेगी, लेकिन मैं जो पानी दूंगा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। वो पवित्र आत्मा की बात थी। ये लोग ऐसे कुएं का पानी भरने के लिए जा रहे थे, झरने का पानी लेने के लिए जा रहे थे। प्रभु बोलते ये पानी से कुछ नहीं होगा, ये अगले साल फिर आपको लेना पड़ेगा, अपने घर में हर रोज भरना पड़ेगा, आपका मटका खाली हो जाए, आपका फ्रिज खाली हो जाए, फिर आपको भरना पड़ेगा। इससे आपकी प्यास नहीं बुझेगी हमेशा के लिए, लेकिन मैं जो पानी दूंगा, लेकिन उसके लिए एक ही बात जरूरी है, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। किसने चाहा पवित्र आत्मा के लिए प्रभु के पास जाना? किसने चाहा कि पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर के दास के पास जाना? किसके अंदर ये भूख है, किसके अंदर ये प्यास है? कौन जाना चाहता है? कितनी उपेक्षा उस पवित्र आत्मा की। प्रभु उसने एडवांस में बोल दिया, मेरे विरोध करोगे, मैंने तो जान दी, इसलिए मैं तो चाहता हूं तुम बच जाओ, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में करोगे तो बात खत्म है। इतनी पवित्र आत्मा की उपेक्षा, कैसे लोग स्वर्ग में जाएंगे? कैसे लोग बचाए जाएंगे? परमेश्वर किसी को मारना नहीं चाहते, परमेश्वर किसी को नरक में डालना नहीं चाहते। बाइबल में तो यहाँ तक लिखा है कि भाई और वाले को कहा कि जो आग शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई, उसमें मेरे सामने से चले जाओ। इंसान के लिए नहीं नरक बनाया है, क्योंकि परमेश्वर की चाहत क्या थी? एक भी इंसान नरक में ना जाए, लेकिन फिर भी जाएंगे ना। परमेश्वर तो बचाना चाहते थे ना, वो कौन सा फिर उनको मारना चाहते थे? वो कौन सा नबूकदनेस्सर को वो तो पशु बनाना चाहते थे। उनकी कठोरता के कारण उन लोगों ने अपने आप को कठोर किया, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। इंसान खुद नरक में जाएगा, परमेश्वर कुछ नहीं बोलते। इंसान खुद अपने आप को कठोर करता है और इसलिए नरक में जाता है। क्या लिखा है बाइबल में? एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और वचन 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। बाइबल में लिखा है कि जो विश्वासी लोग थे वो लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने, दूसरी बात संगति करने में, तीसरी बात रोटी तोड़ने में, मतलब कि प्रभु भोज लेने में, और चौथी बात प्रार्थना में लवलीन रहे। मतलब कि लगातार इसकी भूख प्यास में रहे, हर रोज प्रेरितों से शिक्षा पाना है, हर रोज संगति करना है, हर रोज प्रभु भोज लेना है, हर रोज प्रार्थना में रहना है। देखो इनके अंदर ये 4 काम, किसी और कोई काम नहीं। बस दिन में जितनी कमाई करनी है आज के दिन के लिए कमाई कर लो। क्या बोला था प्रभु ने? मन्ना उतना ही इकट्ठा करना जितना आज चाहिए। और कुछ लोगों ने अविश्वास कर कल के लिए इकट्ठा किया था, तो क्या हुआ था? उसमें क्या पड़े थे? कीड़े पड़ गए थे। प्रभु उसने अपनी प्रार्थना सिखाई। उस प्रार्थना में क्या बोला कि मुझे हर महीने की रोटी दो, ऐसा बोले। आज की रोटी, बस कमाई इतनी करो जो आज चाहिए। कल आपको मालूम नहीं आप जिंदा रहने वाले हैं या नहीं, फिर इकट्ठा करके किसको देकर जाओगे? परमेश्वर बोलते आज की रोटी बस। वो लोग सिर्फ एक दिन का खाना इकट्ठा करते थे, बाकी ये 4 कामों में अपना समय व्यतीत करते थे। एक प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने, प्रभु भोज लेने और प्रार्थना में लवलीन रहते थे। इनको ऐसा था कब मेरा काम खत्म हो जाए, कब मुझे आज की रोटी मिल जाए, बस बात खत्म करो, बैठ जाओ प्रार्थना में। कोई 2 घंटा काम करता होगा, कोई 3 घंटा काम करता होगा। आज इंसान वो कमाई करता है फिर भी भूखा रहता है। जाओ जाकर किसी पशु को देखो, किसी पंछी को देखो, कोई कमाई नहीं करता और कोई भूखा नहीं रहता। कितनी अकल उन लोगों में है। क्या कभी देखा किसी चिड़िया ने, कौवे ने अपने लिए इकट्ठा कर रखा हो? कितना भरोसा उनको है, जिनको सिर्फ शब्द से परमेश्वर बनाए। सारे टेढ़े बनाए, चलते सारे सीधे। इंसान को सीधा बनाया, सारे चलते टेढ़े। क्या परमेश्वर हमको हाथों से बनाया? और देखो फिर भी इंसान है कैसा। इन 4 बातों में लवलीन रहना चाहिए।
लेकिन कहाँ पर है। आज देखो बड़ी बड़ी बैंक वाले लोगों को कॉल कर कर बोलते भाई साहब CBDC एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो। मैंने कम से कम 2 साल पहले इसके बारे में बताया था कि CBDC आएगा, सेंट्रल बैंक की करेंसी जो है वो आएगी, उसमें सिर्फ फ़ोटो है, उसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कल को इंटरनेट भी गायब होने वाला है। और इसलिए इन लोगों ने पहले से एक तय कर रखा, क्योंकि 1 रुपये का मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया, 0.77 ग्राम सोना। वो कीमत घटा घटा कर इन लोगों ने जीरो कर दी। पहले ऐसा होता था कि अगर 100 रुपये छापना हो तो 100 रुपये का जितना 7.77 ग्राम जो सोना बनता है वो पहले रखना पड़ता तिजोरी में, तब जाकर 100 रुपये छाप सकते थे। क्योंकि हमारे नोट के ऊपर लिखा हुआ आता है कि मैं ग्राहक को 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। जब भी आप बैंक में जाओ और ये स्लिप दिखाओ तो आपको इतना सोना मिल जाता। लेकिन धीरे धीरे कर कर इन लोगों ने इतनी नोटें बना ली कि आज हजारों करोड़ नोट एक सोने से ज़्यादा है। कल उठकर अगर इंसान जाग गया और सारे मिलकर अगर रिजर्व बैंक में चले गए, लाओ हमको हमारा सोना दे दो, हमारा पैसा दे दो, तो करेंगे क्या। इसलिए लोग करेंसी कम करना चाहते हैं, उसको उड़ाना चाहते हैं। आपके हाथों से, आपके बैंक से पैसा गायब होने वाला है। आज से 2 साल पहले बता दिया था, आज वो हमारे सामने बात हो गई है। राजू भाई हमारे बीच में, उनके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन है, देख लेना। मार्टिन भाई से पूछ कर देख लेना, उनको फ़ोन कर कर बैंक वाले कहते हैं कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो। 2 साल पहले ये बात ऐसी लगती थी, भाई साहब क्या बोल रहे हैं, लेकिन आज वो हमारे सामने ये बात हो चुकी है। 2026 में समझ लो बीमारी आएगी, और अब एक बीमारी चल भी पड़ी है। क्या नाम है उसका, निपा वायरस चल भी पड़ा है। मुझे नहीं मालूम कहाँ तक सफल होगा या नहीं होगा, लेकिन 2019 और 20 को याद करना, नई बात नहीं, हमारे साथ हो चुका है। हो सकता है एक बार फिर आपको घर में बंद कर दे, एक बार फिर कोई वैक्सीन निकाले, एक बार फिर हो सकता है कि सफ़र में रोक लगा दे। ट्रायल हो चुका है, पिक्चर बाकी है, वो भी होगा। 2026 का पूरा प्लान बहुत ही भयानक है, लेकिन ये सब कुछ होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। सारे लोग सोचेंगे अब क्या करें क्या करें। उस वक्त सभी को इस संगति याद आएगी, यार परमेश्वर ने पहले से बोला था कि प्रेरितों से शिक्षा पाने और प्रभु भोज में, संगति में और प्रार्थना में लवलीन रहो। अगर आप लवलीन रहोगे तो ये आदत बन जाएगी। मैंने पिछली बार सिखाया था, आदत बन जाएगी। आदत बन जाएगी फिर आपको चाहिए ही चाहिए। बीड़ी पीने वाले को एक बार आदत लग गई, चाहे उसके पास पैसा नहीं हो, कहीं से भी किसी से मांग कर भी पी लेगा। किसी ने आधी अधूरी फेंक दी होगी ना, वो भी उठाकर पी लेगा, लेकिन पिएगा जरूर। किसी भी शराबी को आप कहीं पर भी छोड़ दो, चाहे रेगिस्तान में छोड़ दो, लेकिन रात को देखना उसको पिया ही होगा। किसी ने किसी तरह से उसे अपना जुगाड़ कर ही लिया होगा। आदत हो गई है, इसकी आदत होनी चाहिए। अगर ये आदत होगी ना तो आप कर पाओगे। दानियल को आदत थी हर रोज 3 बार प्रार्थना करना। रोक लगा दी 1 महीने तक कोई प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन आदत थी। क्या करे की प्रार्थना, पकड़े गए तो परमेश्वर ने क्या किया, सिंहों के मुंह बंद कर दिए। राजा को कुछ नहीं बोला, सिंहों के मुंह बंद कर दिए। यह है हमारे परमेश्वर, आदत होनी चाहिए। लेकिन जब आदत नहीं है और जब ये वाले दिन आएंगे, उस वक्त लोग भागते फिरेंगे, क्या होगा क्या होगा। कभी भारत का नक्शा देखना, कभी भी ऐसा कोई मशीन बनाई नहीं है कि जिससे ऐसा पता चले कि कहाँ पर भूकंप होने वाला है। लेकिन ये भूकंप परमेश्वर कहाँ करते हैं, ऐसे तो मशीन बनाए हुए, और 8 भूकंप होने वाले सिर्फ हिमालय के अंदर, और कश्मीर से लेकर दिल्ली से लेकर पंजाब से लेकर बिहार से लेकर, ये सब कुछ तो नक्शे से ही गायब होने वाला है। सब कुछ नक्शे से गायब होने वाला है। 8 ऐसे बड़े बड़े भूकंप तो वहाँ पर होने वाले। वडोदरा का देखना, जोन 4 में है वडोदरा। अभी भी लोग बिल्डिंग में रहते हैं, मालूम नहीं क्या होगा कैसा होगा, लेकिन ये होने वाला है, ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कोई मर जाए, लेकिन मरेंगे क्यों लोग,
परमेश्वर का वचन नहीं मानने के कारण, अपने आप को कठोर करने के कारण, जब ये सब कुछ होगा तब कौन जाएगा आत्मा बचाने के लिए? तब तो खुद के शरीर को बचाने की बात आएगी, तो आत्मा बचाने के लिए कौन भागेगा? आज तो परमेश्वर कह रहे कि एक सिक्का वाला जो था उसको बाहर के अंधेरे में डाल दिया, लेकिन फिर भी किसी को ये होश नहीं आ रहा है मुझे भागना चाहिए, मुझे आत्मा जीतने चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए। कोई ये वचन गंभीरता से नहीं लेता, एक कठोरता है, ये अपने आप को कठोर करने वाली बात है। अब प्रभु यीशु आ रहे, और मालूम है बाइबल में क्या लिखा है प्रभु यीशु के बारे में? एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और वचन 7। देखो वह बादलों के साथ आने वाले हैं, और हर एक आँख उन्हें देखेगी, वरन जिन्होंने उन्हें बेधा था वे भी उन्हें देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे उस वक्त सभी आंखें देखेगी, कोई आंख ऐसी नहीं होगी जो प्रभु को ना देखेगी। अभी देखो पृथ्वी का गोला इतना है, गोल है, उसके चारों ओर इंसान रहते हैं। हम यहाँ इतने कमरे में जितने लोग उतने को भी सही से नहीं देख पा रहे। इधर वाले को देखो तो इधर वाले नहीं दिखते, इधर वाले देखने चाहते तो इधर वाले नहीं दिखते, बाहर कौन है नहीं मालूम, इस किचन में कौन है वो नहीं मालूम, दिखाई नहीं देते हमको। लेकिन प्रभु यीशु आएंगे तो पूरा वर्ल्ड उनको देखेगा। कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु के सामने ये धरती का गोला इतना सा एक गोटी के समान है। समझो मैं जितना हूँ इतना प्रभु यीशु, और धरती इनके सामने इतनी। अभी चारों ओर से परमेश्वर दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? चारों ओर से लोगों को दिखाई देंगे, यीशु आए, यीशु आए, यीशु आए। बहुत महान और सामर्थ्य परमेश्वर, और उनके सामने समझ लो कि धरती का गोला अगर गोटी के समान दिखाई देता है तो उसके अंदर जो इंसान है वो कैसा होगा? वो तो जंतु के समान भी नहीं है। और ऐसा इंसान जब ऐसे महान परमेश्वर को आसमान में देखेंगे और अपने सामर्थ्य के साथ आते हुए देखेंगे, तुरही की आवाज़ के साथ देखेंगे, स्वर्गदूतों के नरसिंगे के साथ देखेंगे, आग में देखेंगे, कैसा डर लगेगा इनको। उस वक्त ट्रंप, चाहे आज की महासत्ता का राजा, वो भी भागेगा, नरेंद्र भी भागना पड़ेगा, अंबानी को भी भागना पड़ेगा। आज वो लोग हमको भगा रहे, लेकिन जब ऐसा होगा तो बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े लोग घबरा कर भागेंगे, बड़े बड़े लोग छिप जाएंगे। खड़े रहने का मतलब होता है, जो इंसान था जिसने शादी के कपड़े नहीं पहने थे, राजा जब वहाँ पर आया, राजा ने बोला मित्र तूने शादी के कपड़े नहीं पहना, तब क्या उसकी हिम्मत थी कि राजा के सामने आंख मिलाकर बात करे? बाइबल में लिखा वो नीचे की ओर देखता रहा। फिर उसने ऐसा बोला, अपने मुंह से बोलना चाह, ताकत नहीं है, बोल नहीं पाया कुछ भी। और तुरंत परमेश्वर ने बोला कि इसको बांध कर बाहर के अंधेरे में डाल दो। प्रभु उसके सामने खड़े रहना वो बहुत बड़ी बात है। उनके सिंहासन के सामने खड़े रहना बहुत बड़ी बात है। जब उनको दूसरी बार आते हुए देखो तब उनके सामने खड़े रहना बहुत बड़ी बात है। और स्वर्गदूत ने चेलों से कहा था, जिस तरह से आपने इनको ऊपर जाते हुए देखा उसी तरह से आप उनको आते हुए देखोगे। बहुत बड़ी बात स्वर्गदूतों ने कही थी। चेले लोग थे, बाहर डर था कि कभी भी उनको कोई मार दे, यीशु के चेले मार दो। तभी तो पत्र से 3 बार इनकार किया था। लेकिन फिर भी यीशु ने बोला जैतून नाम के पहाड़ पर आ जाना, इतने बजे तक आ जाना। सारे छुप छुप कर लेकिन किसी तरह से पहुंच गए थे उस पहाड़ के ऊपर, समय से पहुंच गए थे। और तब स्वर्गदूत ने कहा, जैसे आप ऊपर जाते देख रहे हो ना, नीचे आते देखोगे। मैं जिस शांति से आप उनको ऊपर जाते हो देख रहे हो, उसी शांति से जितने सिर्फ प्रभु यीशु की आज्ञा मानते हैं, कैसी भी परिस्थिति में चाहे बाहर मौत हो फिर भी परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनको पहला स्थान देते हैं, वही लोग प्रभु यीशु को आते शांति से देख पाएंगे। आओ प्रभु, मैं रेडी हूँ,
लेकिन बाकी के लोग नहीं देख पाएंगे, वो प्रभु यीशु के सामने ऐसे खड़े नहीं रह पाएंगे। खड़े तो रहेंगे लेकिन उनके मुंह में कोई भी उत्तर नहीं होगा। एक सिक्के वाला भी अपने मालिक के सामने खड़ा तो था, कहाँ हिम्मत थी उसकी, मुझे क्यों बांधते हो, मुझे क्यों बाहर के अंधेरे में डालते हो, नहीं ताकत थी बोलने की। लेकिन इस सारा काम इसलिए हुआ कि इन लोगों ने अपने आप को कठोर किया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने के कारण, इसलिए ऐसा हुआ। और आज जो हमने वचन पढ़ा था लूका उसका 21वां अध्याय, और हम पढ़ते उसका 34 वचन, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं से कठोर हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। बाइबल में लिखा है खाने पीने के कारण और इस संसार की चिंता के कारण। देखो सारे पाप यहीं पर होते, खाने पीने के कारण। खाने पीना का मतलब होता है कि आपको जो फिक्र है मेरा घर का गुजारा कैसे होगा, मेरे बच्चों का गुजारा कैसे होगा, हम संसार में आए तो लोगों के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए, रिश्तेदारों के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए। ये सारे फिक्र में ही आप सबसे ज़्यादा अपने रिश्तेदारों से, माता पिता, भाई बहनों से प्रेम करते हो, इसलिए आप संगत छोड़ देते हो, इसलिए आप परमेश्वर से दूर रहते हो। जबकि परमेश्वर का वचन पहले से हमारे सामने आ चुका है, हमने समझा भी है, माना भी है, लेकिन फिर भी इंसान को जो करना है वही करता है। यही है कठोरता, यही है अपने आप को कठोर करना। और कठोर करने का दूसरा मतलब है मौत। अगर फिर उन्होंने अपने आप को कठोर ना करता वो ना मरते, अगर नबूकदनेस्सर अपने आप को कठोर ना करते वो पशु ना बनाए जाते। आप भी अगर कठोर नहीं बनोगे आपके साथ कुछ नहीं होगा। जैसी आज्ञा परमेश्वर की है उसी तरह से उसको मान लिया करोगे, अपने जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दोगे। आप पवित्र आत्मा का अपमान नहीं करोगे, उनको दुखी नहीं करोगे, उनको अपने हृदय में बिठाए रखोगे, वो जैसा जैसा कहते हैं वैसे करते ही जाओगे, आपके साथ कुछ नहीं होगा। आप परमेश्वर को शांति से आते हो देखोगे, आप परमेश्वर के स्वर्ग राज के वारिस हो जाओगे। लेकिन बार बार बताने पर भी, चेतावनी देने पर भी जब फिर उन्होंने नहीं माना और उसे की बात की, मैं प्रभु का नहीं मानूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, और इस कारण वो मारा गया। लेकिन परमेश्वर ने उसको मारना नहीं चाहता। परमेश्वर यहाँ इकट्ठे किसी को भी मारना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर बताना चाहते कि बस मेरी मानो, कठोर बनोगे तो चले जाओगे। यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं कि कठोर बनते हो। और उसका 36वां वचन भी पढ़ लो तो, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए प्रबल बनो। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए प्रबल बनो। कब? अगर कठोर नहीं बनोगे तो फिर इसका दूसरा मतलब प्रबल बनोगे। आप परमेश्वर के सामने बिंदास से खड़े रह पाओगे। लेकिन आप कठोर बनोगे तो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह पाओगे। ये परमेश्वर की ओर से चेतावनी है, उसको ध्यान में रखो। अब हमारे पास वक्त नहीं है, हालात बिगड़ने वाले, उससे पहले जो काम परमेश्वर हमको दिया है उसको हम पूरा करें और स्वर्ग राज के लिए अपने आप को तैयार कर लें। हालेलुया। हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें, ये वक्त है कि हम अपनी आत्मा से, अपने हृदय से हम सवाल करें। ये वक्त है कि हम खुद की परीक्षा करें। क्या मैंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने के लिए क्या अपने आप को कठोर किया है? क्या जिस तरह से फिरौन ने अपने आप को कठोर किया, परमेश्वर की चेतावनी को ध्यान में नहीं लिया और अपने आप को कठोर करते हुए वो मार दिया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है? कहीं उस नबूकदनेस्सर की तरह तो नहीं है? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। अगर कठोरता वाली बात दिखाई देती है, कहीं पर आज्ञाकारी नहीं दिखाई देती, हो सकता है आज परमेश्वर आपको एक और मौका देना चाहते हैं ताकि आप बचाए जाओ। आप अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दो। आज तक जो हुआ है उसके लिए क्षमा मांगो।
और आज परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर, मैं कठोर बनना नहीं चाहता, मुझे कोमल हृदय दो, मुझे नया आत्मा दो, मुझे मांस का बनाया हुआ हृदय दो, ताकि मैं कोमल बनूँ, मैं नम्र बनूँ, आपकी सारी आज्ञाओं को मानूँ, मैं फिरौन की तरह नाश ना हो जाऊँ, मैं उस नबूकदनेस्सर की तरह पशु ना बन जाऊँ, लेकिन मैं बचाया जाऊँ। परमेश्वर मुझ पर दया करो। आज परमेश्वर से जाकर इतना कहो और अपने आप को बचा लो, क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है। मसीह का विरोधी बहुत जल्द खड़ा होने वाला है। पवित्र आत्मा का काम बहुत जल्द खत्म होने वाला है। उससे पहले अपने आप को बचा लीजिए। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।